नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम लोग का एक साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं, वो लेके आए हैं बायोलॉजी का डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। डब्ल्यूबीसी में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, है ना? तो चलिए लेट नहीं करते हैं और डब्ल्यूबीसी के हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स को पढ़ने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते होंगे कि डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है। ये ब्लड का पार्ट है, ठीक है, ब्लड का। आरबीसी हम करवा चुके हैं, डब्ल्यूबीसी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है डब्ल्यूबीसी का? तो साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट, और साइट्स का मतलब ही क्या होता है? सेल। समझ पा रहे हैं? तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि ये बनता कहाँ पर है ना? ये डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर है, यानी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ होता है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि हम बात करें लोकेशन का, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बोन मैरो में भी कहाँ पर, ठीक है, तो आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में, और ये येलो बोन मैरो में बनेगा। किसमें बनेगा? येलो वाला जो बोन मैरो होता है उसमें बनता है। तो क्लियर हो गया एक नंबर पे। सर, ब्लड में इसका क्वांटिटी कितना होता है? क्वांटिटी तो याद रखिएगा 5 से लेकर 11,000, है ना, 11,000 पर 100 ml ब्लड में, है ना, 100 ml ब्लड में आपको क्वांटिटी कितना देखने को मिलेगा, है ना? क्वांटिटी कितना देखने को मिलेगा? 5,000 से लेकर 11,000, ठीक है, डब्ल्यूबीसी ये आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये 100 ml ब्लड में, पर 100 ml ब्लड में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि जानते हैं कि यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इस डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, तो आप जानते ही होंगे, व्हाइट ब्लड सेल। सर ये बताइए कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है ना? आकार देखिए भाई, डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। ये इनरेगुलर टाइप का होता है, अमीबा के शेप में होता है। ये कैसा होता है? इनरेगुलर है, ये अमीबा के शेप का होता है, किसी भी आकार में हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, देखिए जैसा कि जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी के अदर नेम क्या है। देखिए भाई, इसको क्या बोला जाता है? बॉडीगार्ड ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडीगार्ड ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे लिखा है बॉडीगार्ड ऑफ द सेल, ठीक है। और इसे फाइटर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फाइटर सेल भी बोला जाता है। इसको सोल्जर सेल भी बोलते हैं, सोल्जर सेल, है ना, सोल्जर सेल बोलते हैं। इम्यून सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर इसको इम्यून सेल? ठीक है, देखिए क्यों बोलते हैं पहले ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करता है डब्ल्यूबीसी, आपको क्या करता है? इम्यूनिटी देने का काम करता है। कि कोई भी मान के चलिए कि बाहर से कोई जो है बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आ रहा है, तो इससे लड़ने का काम करता है। बात समझ रहे? बाहर से कोई पार्टिकल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन या हमारे कोई भी अंदर की चीज को खराब करेगा, है ना, तो उसको लड़ने के लिए कौन आता है? इसको लड़ने के लिए हमारे पास में जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी है वो आता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? इसीलिए डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड ऑफ द सेल बोला जाता है। ये बॉडीगार्ड की तरह हमारी रक्षा करता है, बात, ये सोल्जर की तरह हमारा रक्षा करता है। बात समझ रहे? और ये फाइटर, ये लड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको फाइटर सेल भी बोला जाता है मेरे भाई। तो क्लियर है? आपको कोई भी रोग हो रहा है, आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी अंदर मतलब बाहर से आपको कुछ आ रहा है, तो लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका कौन? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है यहाँ तक? और ये इम्यूनिटी देने का काम करता है, इसीलिए इसे इम्यून सेल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है इसे, ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब खत्म कर देता है बैक्टीरिया को, वायरस को, प्रोवाइड आपको करता है इम्यूनिटी सिस्टम मेरे भाई, ठीक है। और ये रिमूव करता है डेड सेल को। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ ये एंटीबॉडी बनाने का भी काम करता है। आपको बताएंगे कि ये एंटीबॉडी क्या होता है। समझ रहे हैं? तो डब्ल्यूबीसी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आई होप कि इतना चीज समझ में आ गया। लेकिन आपसे ये पूछा जाए मेरे भाई कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है। देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का यदि आपसे रेशियो पूछे, तो रेशियो होता है 600:1, यानी 600 कितना होगा आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? रेशियो 1 होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 मिनट, तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या बताया आपको कि इसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो यदि हम पूछे, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 601 होता है। यानी 600 क्या माना जाता है? 600 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 1 के रेशियो होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब यदि हम आपसे बात करें कि डब्ल्यूबीसी डेथ कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी मरता कहाँ पर है। देखिए, वैसे तो ये मरता कहाँ पर है? ये स्प्लीन में मरता है, ठीक है, स्प्लीन में।
और ब्लड दोनों में, लेकिन स्प्लीन में कम मरता है, याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम मरता है, कम, है ना। ज्यादा कहाँ मरता है, ज्यादा मरता है कहाँ पर, ब्लड में। तो ये इसका जो मतलब मरने का काम है, ये ज्यादा ब्लड में मरता है, हालांकि ये स्प्लीन में भी मरता है, ये याद रखिए, लेकिन ज्यादा ब्लड में जाके मरता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। और वापस वहीं से जब आपका डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है तो वहीं से ब्लड से फिर क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है। तो रीजनरेशन भी कहां से हो जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा, रीजनरेशन भी ब्लड से हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये लाइफ स्पैन की बात करें, इसके जीवन काल की बात करें कि इसका जीवन काल कितना होता है, याद रखिएगा कि इसका जीवन काल कितना होता है। जैसे याद कीजिए, आपको आरबीसी का हमने बताया था कि आरबीसी का कितना होता है जीवन काल, है ना। तो आरबीसी का हमने बताया था आपको जीवन काल की 20 से लेकर 120 दिन तक होता है, 20 से लेकर 120 डेज तक, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी जो है 2 से 4 दिन तक ही रह सकते हैं, और मैक्सिमम यदि बात करें तो 21 दिन रह सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा, लेकिन आरबीसी के मतलब जो है, जो सर मतलब होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है, वहां पर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस पे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये चीज भी याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। याद रखिएगा, ये क्या है, लार्जेस्ट ब्लड सेल है। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप कि हमने आपको इतना सारा चीज बता दिया कि भैया ये येलो बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो ब्लड की यदि बात करें तो ये कितना होता है, 1000 ml, यानी जो है 100 ml में लेकर 4 से लेकर जो है 11,000 जो है मतलब 100 ml ब्लड में होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, हमने बता दिया कि ये कहाँ पर होता है ना। तो ये सारे चीज हमने बता दिया आपको कि जीवन काल क्या है, ये सारी चीज बता दिया। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे भाई, जैसा कि यदि हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की यदि बात करें तो देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। देखिए ये होता क्या है कि ऐसे डब्ल्यूबीसी मेरे भाई, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके सरफेस पर डॉट पार्टिकल्स होता है, दिख पा रहा है आपको डॉट पार्टिकल्स, है ना। ये डॉट पार्टिकल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर है? और ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके सतह पर, जिसके सरफेस एरिया पे भैया डॉट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब ये जो है ना, इसका ग्रेन्युलोसाइट्स का, ठीक है, इसका 3 टाइप्स होता है ना, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स और बासोफिल्स, ठीक है। और इसका जो है ना अग्रेन्युलोसाइट का जो होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा सर, ये बता दीजिए। देखिए जो जिसके ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके सरफेस एरिया पे डॉट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रेन्युलोसाइट्स। और ट्रिक कैसे याद रहेगा सर, NEB, है ना। N से न्यूट्रोफिल, E से इसिनोफिल्स और B से बासोफिल्स। देखिए इसका एक ट्रिक क्या है बताते हैं। देखिए ये नेताजी, नेता इंजीनियर, और ये बी से बिजनेसमैन, ठीक है, याद रखिएगा। नेता, ठीक है, नेता, और ये ई से इंजीनियर और बी से बिजनेसमैन। नेता, इंजीनियर और बिजनेसमैन, नेता, इंजीनियर और बिजनेसमैन, ये क्या है, सब पे डॉट पार्टिकल्स, सब क्या है, डॉट पार्टिकल्स लगा है, ठीक है। याद रखिएगा, नेता जानते हैं, इंजीनियर भी आप जान ही रहे हैं, आजकल का इंजीनियर, सब पे क्या है, दाग लगा हुआ है, ऐसे समझिए, नेताजी पे दाग लगा है, इसीलिए नेताजी पे, समझ में आ रहा है। और इंजीनियर पे भी दाग लगा है क्योंकि वो गलत पुल बना के क्या कर दिया, पुल तोड़ दिया। और ये बी बिजनेसमैन, समझ रहे, काला धंधा, डबल रोल, काला पैसा, समझ रहे, ब्लैक मनी जिसको बोल रहे हैं, गलत धंधे करके पैसा कमा रहे हैं। आप ट्रिक के लिए इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स आप जानते हैं कि यदि हम बात करें न्यूट्रोफिल का, तो ये सबसे ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसी, ये मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, उस सारे मैक्सिमम सारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा यही होता है न्यूट्रोफिल्स, ये याद रखिएगा। और यदि हम बात करें बेसोफिल का, ठीक है, बेसोफिल्स का, तो ये सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर बेसोफिल्स क्या होता है, सबसे कम होता है। और यदि हम आपसे पूछे कि सबसे डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट कौन है, ये क्या है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है कौन, मोनोसाइट्स, है ना। और ये लिम्फोसाइट्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, समझ में है। तो आपसे पूछेगा कि साइज के अकॉर्डिंग बताइए, साइज के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, मोनोसाइट्स। और साइज के अकॉर्डिंग बोलेगा कि साइज के अकॉर्डिंग कि भैया छोटा कौन है, साइज के अकॉर्डिंग तो बड़ा मोनोसाइट्स है और छोटा है लिम्फोसाइट्स। लेकिन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, याद रखिएगा, ये होता है मैक्सिमम लगभग 65%, और ये होता है सबसे कम यानी मिनिमम
कौन? बासोफिल्स। आई होप कि ये चीज याद हो गया हो। ये ट्रिक भी हम बता दिया आपको कि ग्रेन्युलोसाइट्स का ट्रिक क्या है याद करने के लिए, तो हमने बता दिया कि नेताजी, एन से न्यूट्रोफिल्स यानी एन से नेताजी इंजीनियर, और ये बी से बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? और ये क्या है इसका सर? ऑर्गेन्युलोसाइट का याद है कुछ? क्या ट्रिक है? क्या लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का आप याद सकते हैं एलएम से, लवली मदर। लवली मदर से याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? लवली मदर से आप याद रख सकते हैं इस दोनों को। क्लियर है? अब चलिए भाई साहब, हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस चीज को पढ़ने का भी काम करते हैं। चलिए, इससे पहले हम आपको ये चीज बताते हैं। देखिए ध्यान से, आपसे कभी कभी सवाल आ जाएगा कि भैया लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन होता है? लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो आप कहेंगे कि सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी। कौन होता है? डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मोनोसाइट्स। मैंने बता दिया। अब आपसे पूछेगा भैया स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स क्या होता है? आप कहेंगे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है आरबीसी। आरबीसी याद रखिए। लेकिन स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछ दे तो आप बोलेंगे लिम्फोसाइट्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जो कि हमने पीछे स्लाइड में। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, उठाते हैं और बताते हैं आपको। देखिए, अब एक नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूट्रोफिल्स में। देखिए न्यूट्रोफिल्स की बात करें, है ना, तो ये सारे सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में होता है। मैंने पहले ही बता दिया, है ना। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? हमारे पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी हमारा यही होता है। क्लियर है यहां तक? यहां से सबसे ज्यादा जो है ना, ये डब्ल्यूबीसी हमारा कहाँ होता है? ये होता है सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में। क्लियर है यहां तक? ये चीज भी क्लियर हो गया। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है। ये फर्स्ट लाइन क्या है? बताइए सर, ये फर्स्ट लाइन क्या है डिफेंस? देखिए, हमने बताया आपको कि डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होता है ना। डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होता है, बताया ना हमें, है ना। तो डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स में जब आपको इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन आपके शरीर में आता है ना, कोई भी, तो सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा? इस पांचों में भी मान के चलिए कि इस पांचों में भी ये जो है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इस पांचों में सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा? भाई इस तीनों में पांचों है, पांचों डब्ल्यूबीसी है। सबसे पहले कौन आएगा? मान के चलिए कि कोई इन्फेक्शन आ रहा है हमारे को, ठीक है, इन्फेक्शन होने को आ रहा है ना, कोई वायरस या बैक्टीरिया ही घुस रहा है हमारे अंदर, है ना, कोरोना वायरस ही घुस रहा है, मान के चलो कोविड-19 के टाइम में हमारा जो वायरस हमारे अंदर आ रहा था, तो वही घुस रहा है। तो सबसे पहले लड़ने कौन आएगा सर? सबसे पहले लड़ने कौन आएगा मेरे भाई? यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले लड़ने आएगा कौन? न्यूट्रोफिल्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे भाई कि सबसे पहले लड़ने कौन आएगा? इसीलिए उसे बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। ये आपको पहला जो लड़ने के लिए कोई आएगा, तो पहले लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल्स आएगा। और ये सर नेचर में कैसे होता है? ये फाइगोटिक सेल्स होते हैं। फाइगोटिक सेल्स क्या होते हैं? देखिए, मान के चलिए कि ये क्या है, ये क्या है, मान के चलिए ये है डब्ल्यूबीसी। मैंने पहले ही बताया कि डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है ना, बात के समझिए, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है। और ये मान के चलिए कि कोई वायरस है, ये क्या है मेरे भाई? ये है वायरस, है ना, ये है वायरस, ठीक है, ये क्या है? ये है वायरस, ठीक है, ये वायरस है। अब ये वायरस जो है हमारे शरीर को आ जाएगा, है ना, शरीर के अंदर आ जाएगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। अब ये क्या होता है नेचर में, कैसे होता है? फाइगोटिक सेल्स होते हैं, ये भक्षण करने वाली होती है सेल। मतलब क्या करेगी ये? आप देखिए, अपना झूठा पैर जो होता है ना, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं, है ना। ये ऐसे ऐसे करके क्या करेगी? अपना पैर को फैला लेगी। कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या करेगी? अपना धीरे धीरे क्या करेगी? आकार को चेंज करेगी, ठीक है, धीरे 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 ऐसे करके आकार को चेंज करेगी और अपने अंदर ले लेगी। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको इनगल्फ कर ली। इनगल्फ मतलब खा लेना। बात समझ रहे हैं? इनगल्फ करना मतलब खा लेना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसीलिए इसको फाइगोटिक सेल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, न्यूट्रोफिल से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि याद रखिएगा कि मोर देन द 2 न्यूक्लियस, इसके पास में 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। पिक्चर दिखा दें? चलिए, आजकल जमाना चला है पिक्चर का, जब तक पिक्चर नहीं दिखाएंगे आप नहीं मानेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से ये स्लाइड भी आपके लिए ला दिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, ये सब देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स। अभी हम न्यूट्रोफिल्स पढ़ा रहे हैं। देखिए ये क्या बोलता है? ये फाइट करता है किससे मेरे भाई? ये फाइट करता है बैक्टीरिया से। दिख रहा है? ये किससे फाइट करेगा? ये सर, ये फाइट करेगा बैक्टीरिया से, फाइट करेगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, लड़ने के लिए सबसे पहले यही आता है भाई, सबसे पहले यही आएगा। बात समझ रहे? पांचों डब्ल्यूबीसी में जो है यही सबसे पहले लड़ने आएगा।
और मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी, मतलब सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी यही होता है, ये तो हम आपको बता ही दिए। और इसमें लिखा है कि मल्टी लोब न्यूक्लियस, मैंने बताया ना कि इसमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना, इसमें क्या है 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है, पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे होंगे। तो क्लियर है मेरे भाई, यहां तक में कोई डाउट है बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है ना। तो इसमें क्या होते हैं 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बेसोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसोफिल्स क्या होता है? देखिए बेसोफिल्स सबसे पहले तो एक चीज आप इंफॉर्मेशन रखिए कि ये सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है, सबसे कम होता है, और ये हिस्टामिन नाम का एक केमिकल्स बनाता है। अब बोलेंगे सर ये हिस्टामिन काम क्या करता है बताइए, देखिए हम सब चीज बता रहे हैं। ये हिस्टामिन प्रोटीन, ये जो हिस्टामिन जो केमिकल्स है ये हमें एलर्जी का एहसास करवाता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं मेरे भाई, है ना, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मेहंदी लगाने का काम, मेहंदी लगाती है ना, मान के चलिए कि बहुत बार किसी लड़की को मेहंदी से एलर्जी होती है ना, मेरी मम्मी को मेहंदी से एलर्जी, मेहंदी लगाती है फिर उसको इचिंग होने लगता है। किसी आदमी को मशरूम खाने से एलर्जी होता है, किसी आदमी को कुछ और से एलर्जी होता है। बात समझ रहे? तो ये एलर्जी जो है ना, एलर्जी ये कैसे पता चलता है? एलर्जी अच्छा होता है भाई साहब, बिल्कुल ही अच्छा होता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए आपको एलर्जी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बॉडी को वो नुकसान पहुंचा रहा है। बात समझिए, एलर्जी होना मतलब क्या है, आपको समझ में आ जाता है साहब, आपको ये बात समझ में आ जाता है कि ये चीज मुझे नहीं खानी है, वरना फिर या वो चीज काम नहीं करना है, अदरवाइज आप और प्रॉब्लम्स में घिरते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये सर ये जो एलर्जी है, एलर्जी की पहचान कौन करवाता है? ये हिस्टामिन करवाता है, ये हिस्टामिन करवाता है। याद रखिए ये एलर्जी हो, जिससे हमें एलर्जी होने का पता चलता है, तो एलर्जी कभी कभी अच्छा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, ये हिपेरिन भी बनाने का काम करता है। वैसे तो हिपेरिन लीवर बनाता है, लेकिन कुछ मात्रा में याद रखिएगा कि ये एंटी क्लॉटिक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, आपके शरीर में जो ब्लड चल रहा है बाबू, जो ब्लड है उस ब्लड को मेरे भाई, ब्लड को जमने नहीं देता है। बात समझ रहे हैं? यदि ब्लड जम जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो जमने नहीं देता है कौन? ये हिपेरिन। तो बात समझ रहे हैं? एंटी क्लॉटिक प्रोटीन। और ये स्मॉल साइज के बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं, स्मॉल साइज के। बात समझ रहे हैं? स्मॉल साइज के यानी छोटे छोटे होते हैं, और ये इसके पास में क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं। चलिए हम दिखा भी देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लीजिए बेसोफिल्स के रिलीज हिस्टामिन एंड टू द हिपेरिन। तो ये बता दिया आपको, ये हिस्टामिन क्या काम करता है बता दिए, एलर्जी आपको पहचानने के लिए मदद करवाता है। और हिपेरिन हमने आपको बताया कि मेरे भाई उनकी हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको बाइलोब न्यूक्लियस, है ना, छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो ये भी हम पढ़ा दिया आपको, ये यहाँ तक में कोई डाउट नहीं हो, यहाँ तक में बहुत अच्छे से बता दिया। अच्छा, आप यदि सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, आप किसी बोर्ड से, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो भी आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आप किताब पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बहुत इजी से और आसान भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि आपको लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसिनोफिल्स के बारे में, कि इसिनोफिल्स क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं आपको कि बिग साइज बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं, है ना, ये इसमें बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। हम सारा चीज दिखाएंगे आपको, ठीक है, इसिनोफिल्स के बाद। देखिए ये काम क्या करता है, देखिए अभी जो हम आपको बताए थे कि बासोफिल्स के बारे में, कि जब भी मान के चलिए ये क्या है कि जब बासोफिल्स जो होता है ना, बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स का जब कमी हो जाए या काम नहीं कर रहा है या फिर डीएक्टिवेट हो गया होगा, देन ये काम करने के लिए आता है। बात समझ रहे हैं? तब ये काम करने के लिए आता है ना। तो यानी इसका भी काम का यदि देखें तो ये काम क्या करेगा, एक नंबर पे काम क्या करेगा, एलर्जी रिएक्शन करवाएगा, आपको रिएक्शन करवाएगा, एलर्जी होने का पता है, ये भी काम करवाएगा, है ना। इन्फ्लेशन रिएक्शन क्या होता है, इन्फ्लेशन रिएक्शन बता रहे हैं आपको। मान के चलिए कि कोई आपको एक चाटा मारा है यहाँ पर, ठीक है, तो चाटा मारा है, यहाँ सूजन पड़ गया, है ना। ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है, ये हम आपको, मान के चलिए यहाँ पर कोई चाटा मारा और चाटा मारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सूजन हो जाएगा, सूजन पड़ जाएगा कोई, है ना। और इस एरिया में पूरा गर्म फील हो जाएगा, गर्म। कोई चाटा मारा, कभी लड़की मतलब जो है टीचर से पढ़ा होगा, कभी चाटा पटाख से, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सूजन भी पड़ जाता है और आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये फिर जो है ना, ये आपको एहसास कैसे पता चलता है, तो ये जो है ना रिएक्शन होने की वजह से आपको जो नर्व है ये ब्रेन तक जाता है, तब आपको एहसास होता है मेरे भाई। तो ये रिएक्शन जो एहसास होता है, ये एहसास करवाने का काम कौन करवाता है, ये भी इसिनोफिल्स करवाता है। और एंटीबैक्टीरियल तो जान ही रहे, यानी ये एंटीबैक्टीरियल यानी ये जीवाणु को भी खा जाता है। बात समझ रही है जो हमने आपको बताया। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर फटाक से आ जाता है लिम्फोसाइट्स के बारे में आ जाता है,
ठीक है। तो यानी हमने आपको तीनों चीज बता दिया, आपको इसिनोफिल्स की बता दिया, ई से इंजीनियर हमने बता दिया, इंजीनियर का काम, ये जो बी से बिजनेसमैन का काम बता दिया यानी बेसोफिल्स, और एन न्यूट्रोफिल्स, समझ रहे, नेताजी का भी काम बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर ये चीज हमने आपको बता दिया भाई, किसका किसका बता दिया, लिम्फोसाइट्स नहीं इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स का भी बता दिया हमने। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसिनोफिल्स के बारे में, देख लीजिए, ये फाइट पैरासाइट्स इन्वॉल्व इनटू द एलर्जी, बताए कंट्रोल एलर्जिक रिएक्शन, है ना, तो ये सभी चीज बताइए, बाई लोब न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसिनोपोड, ये इसमें क्या है, आप देख पा रहे न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, क्लियर है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब आते हैं लिम्फोसाइट में। देखिए लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस आप पहले देख लीजिए, ये क्या है लिम्फोसाइट्स का, और ये क्या है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, तो यही चीज हम लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ये सबसे पहले क्या लिखे हैं मेरे भाई कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, मैंने आपको बता ही दिया ये, और ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। अब आपको बताते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। देखिए ये एंटीबॉडी एक ऐसा हथियार है जो बाहर से यदि कोई चीज आता है ना, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी एक ऐसा हथियार है कि बाहर से कोई चीज आता है, मान के चलिए वायरस या बैक्टीरिया, तो उससे लड़ने के लिए मुझे इम्यूनिटी देने का काम करता है। बात समझ रहे कि नहीं, कि बाहर से कोई चीज आ जाए मतलब हमारे अंदर, तो इम्यूनिटी कौन देने का काम करेगा, इसके लिए एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। बात समझ रहे, एक हथियार हमारे को, है ना, बात समझ रहे। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस जब फैल रहा था कोविड-19 के टाइम में, तो हम लोग वैक्सीन ले रहे थे। वैक्सीन क्या था मेरे भाई पता है, मरा हुआ कोरोना। वैक्सीन में क्या दिया जा रहा था, मरा हुआ कोरोना डाला जा रहा था, यानी ये एंटीबॉडी था मेरे भाई, एंटीबॉडी। हम लोग हथियार पहले से बना रहे थे कि अब दोबारा कभी होगा तो हम लोग लड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं, दोबारा कभी पॉजिटिव हो तो एंटीबॉडी मतलब होता है कि एक ऐसा हथियार बनाना जिससे हम लोग को प्रोटेक्शन मिले, दोबारा कभी दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हैं, तो एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगा सर, यदि एंटीबॉडी नहीं बनेगा हथियार नहीं बनेगा, और हथियार नहीं बनेगा तो मतलब समझ रहे हैं कि कोई आएगा और मेरे को नुकसान पहुंचा देगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, क्लियर है यहाँ तक। और एंटीबॉडी क्या करता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है भाई, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर देखिए ओनली 1 सिंगल न्यूक्लियस, भाई पहचानेंगे कैसे, इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, वो भी बड़ा वाला। चलिए दिखा देते हैं हम आपको, चलिए इसमें हम दिखा देते हैं, देखिए भाई यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट, देखिए लिम्फोसाइट्स में देख लीजिए, यहाँ पर आपको बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है ना, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, है ना, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए आप लिम्फोसाइट्स, है ना, ये क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है ना। और लेकिन ये याद रखिएगा कि भैया इसका 2 टाइप्स होता है, इसका क्या होता है भाई, इसका 2 टाइप होता है, एक होता है भाई लिम्फोसाइट्स का बी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। ये चीज भी बता देते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स क्या है और टी लिम्फोसाइट्स क्या है। देखिए भाई जब बात करें हम लोग बी लिम्फोसाइट्स का, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा और इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो होगा। लेकिन जब बात करें मेरे भाई इस बी लिम्फोसाइट्स का, तो इसका मैच्योर कहां होता है, बनना अलग सा चीज है, बट मैच्योर कहां होता है, बात समझ रहे हैं, मैच्योर कहां होने के लिए जाता है, तो मैच्योर होने के लिए भाई ये तो बोन मैरो में ही हो जाता है, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ना मेरे भाई, ये जाता है थाइमस ग्लैंड के पास, पहला डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके घर में मेरे भाई, आपके घर में चोर घुस जाएगा, तो 2 भाई है, रात को सोया हुआ है ना, तो 2 भाई है, एक भाई बहुत ज्यादा उत्तेजित वाला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मान को चोर आया तो क्या करेगा, वो एकदम उठेगा, बोला कौन आया जी कौन आया, एकदम लड़ने के लिए चल जाए, वो अपना हथियार नहीं लिया कि भाई मारेंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो भाई था ना, वो है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार था, वो चोर आया तो पहले अपना हथियार ढूंढ रहा है, समझ रहा है, डंडा लाठी कुछ भी, है ना, बंदूक, ताकि उस चोर से सामना करे तो भैया अपने पास हथियार होना चाहिए। तो पहला भाई जो था वो था बकलोल, समझ रहे, वो बिना हथियार लिए हुए चले गया, क्लियर यहाँ तक। तो अब ऐसे ही समझिए, ये बी फॉर बकलोल, ठीक है, बोका, बी फॉर बोका, बी फॉर बकलोल, क्यों बोल रहे हैं देखो ध्यान से, ये बिना एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी ये इसके पास होता नहीं है, एंटीबॉडी मैंने पहले ही बताया कि इसके पास हथियार नहीं है, ये बिना हथियार बनाए अटैक करने लगता है, किस पे, वायरस पे, बैक्टीरिया पे। और ये टी लिम्फोसाइट्स, ये भैया समझदार टाइप का है, समझ रहा है, ये समझदार टाइप का है, ये एंटीबॉडी बनाकर ये अपने पहले ये एंटीबॉडी बना लेता है, बात समझ रहे हैं, यानी हथियार बनाकर तब वायरस या बैक्टीरिया पे अटैक करता है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो बी लिम्फोसाइट्स भी बता दिए और टी लिम्फोसाइट भी बता दिए, दोनों का बनता कहाँ है, फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, मैच्योर ये बी बकलोल जो है वहीं हो जाता है, और ये
थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ चल जाता है, थाइमस ग्लैंड, छाती में होता है, चेस्ट में होता है ये थाइमस ग्लैंड, ये भी बता दी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब लास्ट हम लोग मेरे भाई पढ़ लेते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है ना मेरे भाई, इसका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप में होता है। कैसा शेप में होता है? किडनी शेप में। चलिए पिक्चर ही दिखा देते हैं सबसे पहले, आप लोग मानेंगे नहीं ना मेरे भाई, है ना। मोनोसाइट्स देखिए भाई, मोनोसाइट्स दिखा आपको, किडनी का शेप का न्यूक्लियस आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और ये वाला भी हम बता दिए आपको, है ना, इसका लार्ज होता है राउंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और इस चीज को थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस इसका क्या होता है ये याद रखिए, आपसे पूछेगा किडनी के शेप का न्यूक्लियस किसका होता है, तो मोनोसाइट्स का होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है मेरे भाई, और ये फाइगोटिक नेचर के होता है, ये भी हमने बता दिया आपको कि बाहर से आने वाले कोई भी इंफेक्शन होता है इसको भी ये क्या करता है, भक्षण कर लेता है, मतलब खा लेता है, जो कि हम आपको बताएं। ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ये याद रखिएगा। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगा, तो ये कौन करेगा, मोनोसाइट्स काम करेगा एंटीबॉडी बनाने का काम। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि हाँ बात सही है क्या। ये देख लीजिए मेरे भाई कि ये मोनोसाइट्स ये डिस्ट्रॉय कर देता है जर्म्स को, डेड सेल को कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफेज। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, और ये बीन शेप में होता है न्यूक्लियस, ये चीज भी हमने आपको बता दिया। तो क्लियर है यहाँ तक में आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बताइए आपको कैसा लग रहा है ना, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी भाई सही शेयर कीजिए या कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है आपको। लेकिन कभी कभी आप जानते हैं कि आपके शरीर में मेरे भाई डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि डब्ल्यूबीसी जब आपके शरीर में कम हो जाता है मेरे भाई, है ना, डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाए भाई। डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाएगा तो आपको ल्यूकोपीनिया नाम का बीमारी हो जाएगा। ल्यूकोपीनिया, सर ये ल्यूकोपीनिया क्या होता है, इसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना भाई वो कम हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, बात बात में बेटा तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। समझ में आ रहा है? ये लड़की सब जो होते हैं ना, माय गॉड मुझे एलर्जी हो गया, ऐसा वो सब जो लड़की होती है इसको क्या हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी बढ़ाइए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्लियर है? लेकिन मेरे भाई कभी कभी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। इसमें इस कंडीशन में आपको बीमारी हो जाएगा ल्यूकोकेमिया, समझ रहे हैं? ल्यूकेमिया नाम का एक बीमारी हो जाएगा। और ये क्या है, ल्यूकोपीनिया, और ये क्या है, ल्यूकेमिया। देख लीजिए, लिख भी दिया है। सर ये ल्यूकेमिया क्या है, ये ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है। याद रखिए, आप ब्लड कैंसर तो सुने होंगे ना, तो ब्लड कैंसर कब हो जाता है, जब आपके डब्ल्यूबीसी जो है आपके शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, और इसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। डब्ल्यूबीसी हमने सारी चीज को आपको डिटेल्स में बताया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, ये जरूर आप बताइएगा। ये वीडियो हम आपके लिए ही लेके आते हैं, है ना, और यदि ये आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।